140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने मेरे हाथ में ये चोट लगी देखी तो मैं से पूछा, भाई ये चोट कैसे लगी? तो मैंने इनको बताया कि मैं शाखा में रिंग खेल रहा था, तब ये चोट लगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को अपना ध्यान रखिए। ये कैसी किताबें दिखा रहे हो रविहन जी? 1100 कामों की किताब छप रही है। जायसवाल जी, उनकी 1100 कामों की किताब छपी 11 साल में, और ये मेरा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये अक्टूबर 2023 तक माह में है। मेरे लगभग 1 वर्ष के 800 काम हैं जो इस किताब में संकलित हैं। हमारे तोमर साहब एक वो ऐसी तथाकथित डायरी, उद्घाटन वगैरह का काम है या क्या सफाई कराने का? इसमें जैसा जो उनकी डायरी में जो काम है वो वही काम इसमें है। 800 काम मैंने 1 साल में करे हैं, उन्होंने 1100 काम करे हैं 11 साल में। तो ऐसी डायरियां कई छपती रहती हैं। ये वास्तविकता के धरातल पे डायरी है। इसमें देखो हमारे नए सीवरेज के ढक्कन, हमारी सड़कें, हमारे जो सिल्ड्स आई हैं, हमारे जो उद्घाटन हुए हैं सड़कों के, झूलों के और हाई मास्क लाइटों के, ये सारे उसमें काम हैं। ये सारे उसमें काम है। वो तो 11 साल में 1100 कह रहे हैं, हमने ये 1 साल में 800 कामों की मेरी किताब है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट वार्ड से निगम पार्षद अजय रविहंस जी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी भी चर्चा खूब ज़ोर शोर से हो रही है। सर्वे में इनका नाम चल रहा है रविहंस जी का। और इनका एक फ़ोटो आजकल वायरल हो रहा है, जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जब चाबी सौंपने अशोक विहार में आए तो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अजय रविहंस जी से भी उनसे मुलाकात हुई। तो इनको क्या क्या बातें हुई सारी कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है रविहंस जी आपसे। बिल्कुल जायसवाल जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त दिल्ली, समस्त त्रिनगर विधानसभा क्षेत्रों को 9 वर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीष। रविहंस जी, पीएम मोदी जी के साथ आपका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, फेसबुक पर आजकल हर जगह घूम रहा है। क्या बातें हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी से? मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। देखो, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं वो, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने मेरे हाथ में ये चोट लगी देखी तो मैं से पूछा, भाई ये चोट कैसे लगी? तो मैंने इनको बताया कि मैं शाखा में रिंग खेल रहा था, तब ये चोट लगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को अपना ध्यान रखिए। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इतने बड़े हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने मेरी तबीयत के बारे में मेरे से पूछा, तो मुझे बहुत ही सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा रविहंस जी, उस रैली के बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली में माहौल बन रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 1670 लोगों को चाबियाँ सौंपी, तो क्या बाकी और झुग्गी वालों को भी चाबी मिलेगा, मकान मिलेगा? बिल्कुल जायसवाल जी, अब देखो ना, उन्होंने नारोजी नगर में भी ये इसके शिलान्यास रखा 2500-4 हज़ार का। और यही नहीं, मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन मैं 4 करोड़ लोगों को, पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों को वो घर बनाकर दे चुके हैं। तो बहुत ही एक सौभाग्यशाली है कि हमारे को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले, जो कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा होता है, हमारे निम्न वर्ग का आय वाला व्यक्ति, चाहे वो 3 व्हीलर वाला है, चाहे वो ई-रिक्शा वाला है, चाहे मेरा नगर निगम में वो मेरा छोटा अधिकारी है, सफाई कर्मचारी है, इन लोगों को बहुत ही वाजिब रेट में उन्होंने मकान दिए हैं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ 1,70,000 रुपये में हमने दिया है ये फ्लैट, जिसकी वास्तविक कीमत 25 लाख रुपये है। उसमें से भी 1 लाख रुपये के लगभग लोन दिया है। तो उनको तो बिल्कुल ही फ्री गैस का कनेक्शन दिया है, एक गैस का चूल्हा दिया है, उसमें सारा कुछ हमने प्रोवाइड कराया है। तो बहुत ही यशस्वी हैं। और दिल्ली की कहीं भी जहाँ झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत कोशिश यही रहेगी कि हर एक झुग्गी में ऐसे ही सुंदर फ्लैट बने। आप वहाँ जाके देखिए, सुंदर पार्क है, बच्चे जब शाम को वो खेलेंगे कैसा उनको सुंदर अनुभव होगा। मगर
अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि झुग्गी वालों के असली हितैषी वो हैं, भाजपा वालों को अपने झुग्गी में घुसा मत लेना, गलती से भाजपा की सरकार मत लेना, झुग्गी सारी टूट जाएगी, वो रास्ता देखने आते हैं। देखो जी, ये बिल्कुल उनका काम ही भ्रामक ये बातें करना है। वो बार बार ये कहते हैं, अपने उन्होंने पंफलेट में भी दिखाया, मैंने एक जगह देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको फ्री बिजली नहीं मिलेगी, फ्री पानी नहीं मिलेगा, फ्री बसों में यात्राएं नहीं मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने जैपनीज पार्क में जब परसों हमारी रैली हुई तो उन्होंने भी कहा जो सुविधाएं फ्री की दिल्ली में चल रही हैं वो सुविधाएं चलती रहेंगी, बल्कि उनमें कुछ बढ़ोतरी ही होगी, उनको बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। जैसे पानी उन्होंने कहा फ्री आता है तो हम पानी फ्री देंगे, लेकिन हम साफ पानी देंगे और भरपूर मात्रा में पानी देंगे। जैसे बिजली का हमारे प्रयासों के द्वारा सेस कम हुआ, अब बिजली के बिल हमने जब संघर्ष किया तो उनको मजबूरन वो जो 40% 50% वो सेस लगा रहे थे, आज वो 13% पे आज आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की और जो हमारे सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी के ये कर कलमों द्वारा उनको मजबूर होकर बिजली कंपनियों को ये कम करना पड़ा। मगर तोमर जी तो कहते हैं कि हम त्रिनगर विधानसभा में भाजपा का भी सुपरा साफ कर देंगे, पहले कांग्रेस का तो पहले 2 बार से कर ही रहे हैं। देखो जी, तोमर जी ने ये भी कहा था आपके चैनल पे ही कि अमित शाह भी आ जाएं तो वो हरा नहीं सकते। अगर वो हार गया मैं शकरपुर वार्ड तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखो, कहने में और करने में फ़र्क है। आज जनता ये समझ चुकी है, जो पंजाब में 1000 रुपये का वायदा करके नहीं दे सका वो दिल्ली में 2100 रुपये क्या देगा। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली की हमारी लगभग कितनी महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये के से आप गुणा कर लीजिए तो दिल्ली का टोटल बजट इतना नहीं होता। तो वो कहाँ से देंगे? वो कह तो नहीं है दे देंगे, लेकिन वो ये भी तो उनको बताना चाहिए कि दिल्ली में इतना टैक्स आएगा, इतना हमारी आय के स्रोत हैं, हम दिल्ली का 65,000 करोड़ आएगा तो हम उसको कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। आप उनसे पूछिए ना केजरीवाल जी से कि आपके आय के स्रोत दिल्ली में क्या हैं और आप हमें आय वाइज बताइए किन किन मदों पे कितना कितना खर्च करेंगे। कुछ विकास पे भी खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। दिल्ली में आज तक एक पुल बनाया उन्होंने पंजाबी बाग में, वो भी 4 साल में 2 साल का समय लेके, लगभग 4 साल में वो भी टूटा फूटा था पुल। मैं कल उस पर गुजरा हूँ, वो भी टूटा फूटा पुल बनाया। तो कहने का मतलब ये है, जो पंजाब में वायदा करके 1000 नहीं दे सका तो यहाँ 2100 रुपये क्या देगा। और आपकी गवर्नमेंट है, आपने देना तो अभी से दो ना। उनको ये लग रहा है कि मेरी दिल्ली में सरकार नहीं आ रही है, वो 2100 रुपये कहें या 21,000 कहें, कोई उसका मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करती है वो पूरा करेगी। हमारी लाडली योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में हम दे रहे हैं, हम यहाँ भी अपने बहनों को देंगे और 100% देंगे, और उसको हम बजट में निर्धारित करके ऐसे हिसाब से देंगे। और डबल इंजन की सरकार आ गई तो हमें सेंट्रल से भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो हम विधवा पेंशन भी देंगे, अपनी 18 साल की बहनों से ऊपर भी देंगे, बिजली भी ऐसे ही फ्री देंगे, पानी भी ऐसे ही फ्री देंगे, अपनी बहनें माताओं को बस में आप कह रहे कि हम लाडली योजना हम देंगे, अब केजरीवाल कहाँ से देगा और आप कहाँ से देंगे? फर्क बताता हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ ना सर आपको। हमने मध्य प्रदेश में दिया, हमने उड़ीसा में दिया, हमने उसका बजट में प्रावधान रखा, हमने निमित्त घोषणा नहीं कर दी, हम दे रहे हैं ना। केजरीवाल जी कहते हैं 22 स्टेटों में तुम्हारी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां नहीं दे रहे, तो वो झूठा अनर्गल कहते हैं। मध्य प्रदेश में हम नहीं दे रहे, उड़ीसा में हम नहीं दे रहे, हम राजस्थान में नहीं दे रहे हैं ना हम। तो हम बजट में उसका प्रॉपर ढंग से प्रावधान करेंगे, उसको प्रॉपर ढंग से करेंगे। इनकी तरह नहीं कि महज घोषणा ही घोषणा है। अब इन्होंने जो हमारे मस्जिद के मौलवी हैं 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी, और हमारे मंदिर के पुजारियों और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए घोषणा कर दी। ये भाई साहब आपको 11 साल से याद नहीं आया आपको मंदिर के पुजारी और ग्रंथी? जब चुनाव आ गया तो याद आ गए। ये 11 साल से एक किताब छपवा के घूम रहे हैं, 800 काम या 1100 काम कर लिए, क्या भाले मार लिए। तोमर जी से मैं पूछना चाहता हूं, एक भी ऐसा कोई काम अतुलनीय काम बताएं जो अपनी विधानसभा में किया हो। उन्होंने कोई 200 बेड का कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, या उन्होंने कोई यहां पर स्कूल ऐसा कोई भवन बनवाया हो, कोई स्विमिंग पूल बनवाया हो, कोई कम्युनिटी सेंटर बनवाया हो, कोई खेल परिसर बनवाया हो, कोई वाईफाई कहीं अपने स्थान पर फ्री किया हो। सड़कें आज भी बदहाल है, पानी आता है तो गंदा आता है। क्या किया है तोमर जी ने क्षेत्र के लिए?
15 लाख बनाम 15 करोड़ रुपए अगर किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आप बना दो, 15 करोड़ रुपए हम क्षेत्र की कायाकल्प करके रख देंगे भाई साहब। आप तो आरोप लगा रहे, कुछ किया ही नहीं। वो कहते हैं कि 5 स्कूल अरे बनवाए। मेरी कॉपी लाना, वो कहते हैं गाड़ी कि में पाँच- रखी है अंकुश को बोल के। 5 स्कूल बनवाए, जो 2 तो कोहाट वार्ड में ही कौन सा अम्बेडकर जी के नाम से एक्सीलेंस बना है। भाई साहब आ जाओ कल, उनको चैलेंज करो, हम भी देखते हैं उन्होंने कौन सा स्कूल बनवाया है। कोहाट वार्ड में कौन से ऐसे स्कूल की कायाकल्प कर दी उन्होंने। 9 मोहल्ला क्लिनिक चलता है जिसमें 1500 लोग प्रतिदिन इलाज कराते हैं। आप भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक आ जाओ, आप मेरे साथ किसी भी मोहल्ला क्लिनिक पे कल सवेरे का टाइम रख लेते हैं, दौरा कीजिए। नकली दवाइयाँ हैं, ना वहाँ खून टेस्ट हो सकता है, ना कोई एक्सरे हो सकता है, ना क्या है भाई साहब उसमें। डिस्पेंसरी हमारी नगर निगम की पहले चल नहीं रही थी उसी तर्ज पे, उसमें उनसे ज़्यादा सुविधाएं थी। अच्छा नेताजी, मान लेते हैं आपका टिकट के दौर में सबसे पहले नाम मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चर्चा है पूरे क्षेत्र में, पार्टी आपको टिकट दे देती, कैसे मुकाबला करेंगे तोमर जी से? भाई साहब देखो, मैं बहुत बड़ा तोमर जी की तरह मैं ऊपर आकाश की तरफ देख के कोई बात नहीं करता मैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इलाके की जनता मुझे इतना प्यार करती है। मैंने अपने कार्यकाल में 2 साल के कार्यकाल में मैं ये चैलेंज करता हूँ, जिसने मुझे टेलीफोन द्वारा कोई काम बतलाया है और व्हाट्सएप किया और टेलीफोन द्वारा, मैं 10 में से 8-9 काम मैंने करवाए हैं। चाहे वो दिल्ली सरकार का काम था, चाहे वो PWD का काम था, चाहे वो DDA का काम था, चाहे नगर निगम का काम था। उसमें से 10 में से 80% मेरी सफलता रही है। मैंने लोगों के काम कराए हैं। मैं अब का नहीं हूँ, 2 बार मैं मंडल अध्यक्ष रहा, 1 बार डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी रहा, 1 बार डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहा। मैं 1993 में युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट था। तो मैं इलाके के लिए नया नहीं हूँ। 45 साल में त्रिनगर में रहा हूँ। आज भी मेरा कार्यालय त्रिनगर में है, जहाँ पाए हुए हैं। मेरे को 15 साल हो गए अभी पीतमपुरा में, 45 साल तो मैंने त्रिनगर में बतलाए हैं। तो त्रिनगर की जनता भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि कोहाट से। और शकरपुर में लोगों को मैं सुख दुख में काम आया हूँ। तो मैं 100% ये जीत, ये अगर मेरे को पार्टी अगर मौका देती है तो मैं ये जीत कर पार्टी की झोली में ये सीट डालूंगा। तो राजनीति शुरुआत आपकी 93 में हुई थी? 93 में तो मैं पोस्ट पे था। हाँ जी, हाँ जी। हमारा बचपन से परिवार RSS संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे दादाजी जनसंघ के यहाँ से पहले प्रधान रहे त्रिनगर से। तो बचपन से मैं वही शिक्षा, वही दीक्षा दी गई है। शाखाओं में जाना, सबके सुख दुख में काम आना, हर एक को दया दृष्टि से देखना, गौ माता का पालन करना, हमें बचपन से ही वही संस्कार दिए गए हैं। उसी पे हम आज तक चल रहे हैं। ठीक है नेताजी, मगर आप तो दावे कर रहे हैं जीत जाएंगे, मगर आम आदमी पार्टी लगातार योजनाएं परियोजनाएं, एक एक करके योजनाएं, पहले महिलाओं को 2100 रुपये, अब तो बातचीत हो ही गई इस पर। फिर उन बुजुर्गों को जो इलाज कराएंगे 60 साल से ऊपर वाले को, अपोलो, बड़े बड़े मैक्स और फोर्टिज हॉस्पिटल जिसमें रईस लोगों का इलाज होता है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल गरीब लोगों को इलाज कराने की बात कर रहे हैं। ये तो हम पूरे हिंदुस्तान में पहले दे ही रहे हैं जायसवाल जी। ये तो केजरीवाल जी की आपने अच्छा सवाल कर लिया। ये तो केजरीवाल के कारण दिल्ली वाले धोखा खा रहे हैं। दिल्ली वालों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जब सारा देश आयुष्मान योजना के अंतर्गत, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे गवर्नमेंट में, अपोलो में जाओ, अब मैक्स में जाओ, फोर्टिस में जाओ, वो 5 लाख का कार्ड पूरे देश वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग उसका फायदा उठा सके हैं। दिल्ली वाले लोग सिर्फ केजरीवाल सरकार के कारण उस इलाज से वंचित हैं। बल्कि बड़े बुजुर्ग तो धिक्कार रहे हैं केजरीवाल जी को कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो पूरे देश में एक लाभ दे रहे हैं, वो दिल्ली वाले उनसे वंचित हैं, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार के कारण। आपके सांसद रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी, अब तो विधायक प्रत्याशी है नई दिल्ली से, नहीं वो कालका जी से, जहाँ से आतिशी के सामने। वो तो महिलाओं को अपमानित करने का रहे कि ये आतिशी के पिताजी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, फिर प्रियंका गांधी के गालों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने वो सुना नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब तक मैं सुना नहीं उस बारे में मैं टिप्पणी करना अपनी ठीक नहीं समझता। वो हमारे प्रदेश सदस्य ने भी ये इस बात का कहा है कि अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। टिकट आ रही है आपकी, माना जाए जायसवाल जी, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में यहाँ से लगभग बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टिकट तो एक ही है, एक ही आदमी को मिलनी है। मुझे मिलती है तो मैं पूरा आपके चैनल से माध्यम से बताया कि 100% जीत के दिखाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। अगर कोई और मेरा भाई ले आता है, कोई मेरी बहन ले आती है, तो हम उसके साथ मिलके उसको पूरी हर एक तरह से जितवाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? त्रिनगर विधानसभा के लोग देख रहे हैं आपको। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, त्रिनगर की जनता जो पिछले 3-4 इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी को जीत से महरूम कर रही है,
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस झगड़े की सरकार को हटाएं। आपने आज से, जब से ये सरकार आई है, एलजी का झगड़ा, मुख्य सचिव से झगड़ा, इनकी अपनी सांसद राज्यसभा की मेंबर हैं, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री आवास में पिटवाया। तो ऐसा कभी होता था क्या पहले? तो मेरा आपसे, आपकी अंतरात्मा की आवाज पे आप वोट डालें। आप ये देखें कि कौन पार्टी कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है, और कौन पार्टी कितना सच बोलती है, और जो अपनी जो घोषणाएं करती है वो पूरा करती है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पे जाएं, ऐसी पार्टी को वोट दें जिनसे पहले राष्ट्र हित हो, ये नहीं कि अपनी जेबें बने, भ्रष्टाचार फैलाएं, एक के साथ एक शराब की बोतल दें। आप ऐसी पार्टी को चुनें जो डबल इंजन की सरकार लाए और दिल्ली का द्रुत गति से विकास हो, जो एक्चुअल में दिल्ली को पेरिस या लंदन बनाए, उस सरकार को चुने। आपका जो मोदी की सरकार को चुने, आपका यही कमल के बटन पर दबाएं, और आने वाली 5 फरवरी आज डिक्लेयर भी हो गई है, आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी यहां से वो आता है उसको चुने। मेरा आपको विश्वास है, आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे निगम पार्षद अजय रविहंस जी। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।